हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आ जाओ चलो फटाफट। वेलकम टू आवर सेशन। सेट्स थियोरी हमारी चल रही थी, लेक्चर 2 है, 1 कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? डेफिनेशन, काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स भी देखे थे एंड मेथड्स भी कंप्लीट हो गई थी एंड टाइप्स भी स्टार्ट हो चुके थे, है ना। आई थिंक 1 2 टाइप्स कंप्लीट हो चुके थे। यस, 2 कंप्लीट हुए थे, है ना। तो आज हम वो सारे रिवाइज करेंगे एंड देन बाकी जो भी टाइप्स है वो सारे आज कंप्लीट कर देंगे। आ जाओ। वेलकम श्रुति, वेलकम प्रशुन। यस, आ जाओ। और आगे जो भी चैप्टर हमारे कंप्लीट हुए हैं उसमें जो भी डाउट है, आप स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन है जो हमारी उस पर ग्रुप है, उसके चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो। जो भी डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। होमवर्क दिए हैं, जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है वो सारे आपको खुद से ट्राई करने हैं। जो भी डाउट है आप पूछ लेना, बट एटलीस्ट 1 टाइम ट्राई करना, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे आप अटक रहे हो, कैसे प्रैक्टिकल सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कौन सी मेथड यूज करनी है ना। वो सब कुछ आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल जाना चाहिए कि इसका आंसर कैसे, कौन सी मेथड से सॉल्व होगा, है ना। परफेक्ट। आ जाओ चलो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन से कंप्लीट हो चुकी है बट फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, है ना। सेट क्या है? सेट इज अ वेल डिजाइन कलेक्शन है। किसका? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट यानी कि उसका टेक्निकल नेम क्या है? एलिमेंट्स। यस, जो सेट होता है उसके जो मेंबर्स होते हैं उसको क्या बोलेंगे? जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको बोलेंगे एलिमेंट्स, है ना। एलिमेंट्स बोलेंगे। यस, देखो यहाँ पे बोला है ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एवरी सेट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स। हम एलिमेंट्स ही बोलेंगे, मेंबर्स जस्ट दूसरा नेम यहाँ पे मॉड्यूल में दिया है, बट एवरी जगह पे एवरी रेफरल बुक में एलिमेंट्स ही लिखा गया है, तो ज्यादातर हम एलिमेंट्स वर्ड का ही यूज करेंगे। दोनों मेथड्स भी देखी थी। सेट को कैसे लिखा जाता है? सेट ए है, फिर उसको कैसे लिखा जाता है? कर्ली ब्रेसिस में। कर्ली ब्रेसिस यानी कि कर्ली ब्रैकेट में सेट के एवरी एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे हमने सारे एग्जांपल लास्ट सेशन में किए थे, है ना। सेट्स डिनोटेड बाय, सेट्स जो होते हैं फ्रेंड्स वो ऑलवेज कैप अपर केसेस में ही लिखे जाते हैं, कैप्स में, कैपिटल लेटर में। एंड उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, लेट्स टेक वन एग्जांपल, ई ई आई ओ यू, वोवेल्स, ऑल वोवेल्स अल्फाबेट लेते हैं तो ई ई आई यू देखो मैंने एवरी एलिमेंट्स स्मॉल लेटर में लिखे हैं। तो एक चीज आपने मार्क की होगी कि मैंने सेट जो है यहाँ पे देखो ये कैप्स में लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि स्टैंडर्ड रूल है कि सेट को ऑलवेज अपर केस में यानी कि ब्लॉक लेटर में लिखा जाता है, एंड उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑलवेज स्मॉल लेटर में लिखा जाता है यानी कि लोअर केस में। तो ऑलवेज ये चीज कभी मत भूलना। एंड एवरी एलिमेंट्स को कॉमा से हम डिफरेंशिएट करते हैं। गॉट इट? कभी भी। और एक चीज फ्रेंड्स, ये सेट्स पूरा वो हम बोल सकते हैं ऑलराउंडर चैप्टर है। कभी भी कहीं भी आपने एक भी चीज मिस की तो यस, आपको कोई प्रैक्टिकल नहीं आ सकता, ऐसा बन सकता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख रहे हो सेट्स थियरी का, तो एक भी लाइन, एक भी वर्ड मिस मत करना, क्योंकि उसकी जो नोट्स होते हैं, एवरी वर्ड्स, एवरी सेंटेंस, फ्रेंड्स उससे प्रैक्टिकल आ सकता है। तो हर एक चीज समझनी है, उससे प्रैक्टिकल आ सकता है या फिर प्रैक्टिकल में उसका यूज हो सकता है। तो जब भी आप ये चैप्टर पढ़ो या फिर उसके रिकॉर्डेड सेशन देखो तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि एक भी लाइन मिस मत करना,
क्योंकि देखो अभी मैं आपको एक और चीज बता रही हूँ कि लेट्स टेक वन एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल कभी भी कोई सेट ए है, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4, अगेन 4 देन 5। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 4 और 4 रिपीट हो रही है, तो रिपीटेशन एलिमेंट हो जाता है, उसको एक ही एलिमेंट गिना जाता है। तो फ्रेंड्स उसके एलिमेंट क्या हो गए सेट ए के 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल 5 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 6 नहीं है। समझ में आया? जो एलिमिनेशन डुप्लीकेट है वो हमने रिमूव कर दिया। गॉट इट? फिर फ्रेंड्स क्या बात चल रही थी? डिनोशन तो सब कुछ चल गया है। यस, और एक चीज यहाँ पे देखो कि इफ द एलिमेंट x बिलोंग्स टू द सेट a then it is denoted by x belongs to a. If x is not an elements of a then it is x not. अच्छा, ये भी हमने देख लिया है कि बिलोंग्स टू का मतलब है कि कोई भी, ये 5 सेट ए है और उसके 5 एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू। तो फ्रेंड्स हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू कौन से सेट से है? ए। ई बी कौन से सेट से बिलोंग करता है? ए। आई कोई भी एलिमेंट ले लो, पांचों 5 एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए, हम ऐसा लिख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर बी की बात करें तो यहाँ पे देखो ए ई आई ओ यू टोटल 5 ही एलिमेंट से, बी यहाँ पे नहीं है, कहीं पे एग्जिट नहीं कर सकता, वो सेट ए का नहीं है एलिमेंट। तो उसको कैसे लिखेंगे? बी नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ में आया बिलोंग्स टू कैसे लिखना है? अजीब सा ई, हम ई ऐसे करते हैं ना स्क्वायर टाइप, बट उसको कर्व सी करके बीच में से स्लैटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन करनी है, तो वो हमारा बन जाएगा बिलोंग्स टू का सिंबल एंड नॉट बिलोंग्स टू ऐसे लिखेंगे क्रॉस करके। गॉट इट? समझ में आ गया? मेथड हमने कितनी देखी थी? 2 मेथड है। ऐसे यूजुअली जनरली 3 मेथड्स है। कौन कौन सी? यस, ये सारे तो एग्जाम्पल है, ये सब कुछ नोट्स है, लिख लेना फ्रेंड्स, बहुत ही काम में आएगा। स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ये सारे एग्जाम्पल हमने देखे थे, है ना? यस, मेथड्स कहाँ गई हमारी? इसके आगे होगा आई थिंक। चलो आ गए। तो फ्रेंड्स 2 मेथड्स हमने देखी थी, कौन कौन सी है? जनरली वैसे 3 मेथड्स है, बट हमें पढ़नी 2 मेथड है। एक है रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड वन है सेट बिल्डर मेथड, एंड थर्ड वन थी डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड्स में हम जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे एलिमेंट्स लिखते हैं या फिर ए बी सी डी, तो ये रोस्टर फॉर्म बोल सकते हैं। और डिस्क्रिप्टिव में वही चीज वर्ड टू वर्ड लैंग्वेज में डिस्क्रिप्टिव वे में लिखेंगे तो उसको बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव मेथड, जो हमारे सिलेबस में नहीं है और वो इतना प्रैक्टिकली यूजफुल भी नहीं है। बट सेकंड मेथड है, उसके भी सम आते हैं, वो है सेट बिल्डर मेथड। लेट्स टेक वन एग्जांपल, ए ई आई ओ यू 5 एलिमेंट्स है, ऐसे लिखते हैं, उसको रोस्टर फॉर्म में बोलते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में वही चीज हम कैसे लिखेंगे? कर्ली ब्रेसिस में एक्स सच डेट, आपको पता है ना ये रेशियो वाला जो सिंबल है उसको हम यहाँ पे सच डेट प्रोनाउंस करते हैं, है ना? एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल अल्फाबेट, यानी कि एक्स एक ऐसी चीज है कि जो वोवेल अल्फाबेट प्रेजेंट करता है। तो वोवेल अल्फाबेट कौन कौन से है? ए ई आई ओ यू, सेम चीज उन्होंने वर्ड में लिखी। समझ में आ गए? इतना रॉकेट साइंस इसमें कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, है ना? अभी देखो यहाँ पे 2 4 6 8 10, और यानी कि इवन नंबर्स लेस देन 10, इवन नंबर लेस देन 10 इंक्लूसिव ऑफ 10, तो उसको कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में? 2 4 6 8 10, 5 इवन नंबर्स है। समझ में आया?
सिंपल वेरी। और वही चीज फ्रेंड्स हम सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज इवन नंबर लेस देन इक्वल टू, क्या लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि 10 और 10 से कम इवन नंबर्स कौन कौन से है वैसा x प्रेजेंट कर रहा है। तो कौन कौन से, 2, 4, 6, 8 और 10, 10 और 10 से कम है इसलिए 10 को इंक्लूड करेंगे। समझ में, सेम चीज है, देखो यहाँ पे वही सेम आंसर आया है 2, 4, 6, 8, 10 और ये सेम चीज, बट उसको प्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग है। समझ में आ गया, दो मेथड हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। फिर फ्रेंड्स हमने स्टार्ट किया था टाइप से, है ना। टाइप्स में भी दो टाइप्स हमने देख लिए थे। सबसे पहला टाइप है फर्स्ट टाइप कौन सा था हमारा, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट आ गया, चलो। फर्स्ट फाइनाइट सेट, टाइप्स ऑफ द सेट्स, उसमें फर्स्ट था फाइनाइट सेट। फ्रेंड्स वर्ड टू वर्ड हमने मॉड्यूल के साथ भी हम पढ़ेंगे, बट अभी हम जस्ट एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान दो, फाइनाइट सेट यानी कि क्या है। फाइनाइट सेट का मतलब है कि जिसके एलिमेंट्स, जिस सेट के एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है, फाइनाइट है, उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल, नेचुरल नंबर लेस देन 20। तो कौन कौन से आएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 तक आएंगे। तो टोटल 20 एलिमेंट्स हुए फ्रेंड्स, क्योंकि उसको हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट है, तो उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। इनफाइनाइट सेट किसको बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो फ्रेंड्स ऑल नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, तो सेट के एलिमेंट्स भी क्या आएंगे, इनफाइनाइट। तो जिस काउंटेबल नहीं है, समझ में आया, जिस सेट के एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं है तो उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। लेट्स वन एग्जांपल, लेट्स टेक वन एग्जांपल, ऑल नेचुरल नंबर, जो हमने ऑलरेडी वही एग्जांपल लिया हुआ है, देखो आप स्क्रीन पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट। तो फ्रेंड्स इसके एलिमेंट्स भी हम काउंट नहीं कर सकते, वो भी इनफाइनाइट आएंगे, तो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। थर्ड नंबर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नल सेट। नल सेट को हम एम्प्टी या फिर वर्ड सेट भी बोल सकते हैं, उसके टोटल 3 नेम्स है। नल सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको सिंबॉलिकली कैसे प्रेजेंट किया जाता है वो जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। लेट्स फोकस ऑन दिस। देखो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे नल, एम्प्टी दिखाई दे रहा है, व्हाइट कलर है, कुछ भी नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे, देख के ही पता चलता है कि वो एम्प्टी है, उसके लिए उसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। नल सेट है, नल है, कुछ भी नहीं है। या फिर इसको और एक दूसरी तरह से भी हम लिख सकते हैं, सेट ए इज इक्वल टू 5, जीरो करके ऐसे क्रॉस करके, उसको हम बोलेंगे फी या फिर 5। ये भी ग्रीक वर्ड से आया है, तो अटपटा थोड़ा सा नाम है, पर जो है यही है। बट फ्रेंड्स कभी भी उसको ऐसे कर्ली ब्रेसेस में 5 करोगे, ऐसा नहीं लिखना है, उसको हम नल सेट नहीं बोल सकते, क्योंकि आप देखो नल यानी कि नील होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, खाली एम्प्टी होना चाहिए। तो यहाँ पे तो मुझे एक एलिमेंट दिख रहा है, वो है 5। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से हम नल को नहीं लिख सकते, रॉन्ग है। फ्रेंड्स ये चीज आप अपनी नोटबुक में अब भी लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नल एम्प्टी वर्ड सेट आए तो उसको इस तरह से लिखो या फिर इस तरह से, इस तरीके से लिखो, बट कभी भी इस तरीके से मत लिखना, ये नल नहीं है, उसमें एक एलिमेंट्स है। समझ में आया, ये गलत हो जाएगा। समझ में आया, ये या फिर ये दोनों साथ में नहीं आ सकते कभी भी। समझ में आया, लिख लो नोटबुक में कि ये आए तो नल,
ये आए तो नल सेट, ये आए तो वो नल सेट नहीं है। नोटबुक में एक बार ऐसा भी बाजू में लिखना कि ये ऐसा ट्रू का सिंबल भी करना है, ये सही ये सही, और इसके बाजू में इतना बड़ा सा डार्क हाईलाइट करके क्रॉस कर देना, ताकि एग्जाम में कभी भी आए तो गलती ना हो। ओके, समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? डाउट है तो बिंदास पूछ लेना। लिख लो, कमेंट कर लेना। स्टार्ट करें आगे का। लिख लिया? यस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 3 देखे टाइप। अब एक और इम्पोर्टेंट है, 4th नंबर, उसके नीचे ही हम आगे बढ़ते हैं ताकि सारे टाइप एक साथ ही रहे, है ना? चलो, 4th नंबर का है फ्रेंड्स, क्या है? 4th नंबर है इक्वल सेट। इक्वल सेट यानी कि दो सेट है जिसके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है। सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में है और सेट बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए में है। तो फ्रेंड्स एवरी एलिमेंट्स ऑफ दोनों सेट के सिलेबस, सॉरी एलिमेंट्स सेम क्या है? एवरी एलिमेंट्स, तो उसको हम बोलेंगे इक्वल सेट। लेट्स टेक वन एग्जांपल। कोई सेट ए है, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4। कर्ली ब्रैकेट में लिखना है बिल्कुल, और कोई ब्रैकेट यूज नहीं कर सकता। सेट बी कोई है, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे एवरी सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी में है और सेट बी के एवरी एलिमेंट्स सेट ए में है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट बोलेंगे। समझ में आया फ्रेंड्स? कोई डाउट है इसमें? नॉट एट ऑल, बहुत ही सिंपल है ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा फ्रेंड्स। 5th नंबर का देखो, और टाइप हम देख लेते हैं। डाउट आए तो फ्रेंड्स ऑन द स्पॉट पूछ लेना, है ना? 5th नंबर का टाइप है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं? सेट कोई ए है, उसके सारे एलिमेंट्स सेट बी में है, तो उसको तो हम क्या बोलेंगे?
इक्वल, इक्विवेलेंट नहीं बोलेंगे। इसके लिए दूसरा नाम है, लेट्स टेक वन एग्जांपल, एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। फ्रेंड्स, कोई सेट ए है, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4, और कोई सेट बी है जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है। यहाँ पे भी ए बी सी डी है, बट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4। तो फ्रेंड्स 4 और 4 दोनों सेम है। तो जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे तो हम उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट, और एलिमेंट्स उसके अंदर की सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। समझ में आया इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में डिफरेंस? समझ में आया फ्रेंड्स? बढ़िया, समझ में आया, ग्रेट। 5 अभी तक हमने 5 टाइप्स पढ़े हैं, एक बार देख लो, मिस्टेक आपको कंफ्यूजन ना हो, एक बार रिवाइज कर लो। चलो फटाफट, स्क्रीन पे है, कमेंट कर देना कंप्लीट हो जाए तो। देख लेना, 5 6 है टोटल, आई थिंक 6, 1 2 3 4 5 करें, 5 देख लो फटाफट। चलो
डन। चलो आ जाओ। अब 6 नंबर का टाइप हम देखते हैं। फ्रेंड्स यस, एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इक्वल और इक्विवेलेंट दोनों कंप्लीट कर दिए, तो दोनों अभी ध्यान से पढ़ो। इक्वल सेट्स यानी कि हैविंग सेम एलिमेंट्स इन दोनों, यानी कि इन बोथ सेट्स। ए सेट है, उसके सारे एलिमेंट्स बी में है, तो एज यूजल हम वाइस वर्सा उल्टा भी बोल सकते हैं, बी के सारे एलिमेंट्स ए में है। सेम एलिमेंट्स है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। और नंबर ऑफ हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। तो फ्रेंड्स क्या हम इससे एक और चीज एज्यूम कर सकते हैं? देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, वो सही है या गलत आप मुझे बोलेंगे। सो वी कैन से दैट every equal sets are equivalent sets, but every equivalent set may not be a equal be an equal set। समझ में आया ये क्या लिखा? एक और बार पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है। फ्रेंड्स इक्वल सेट्स यानी कि सेम एलिमेंट्स, और इक्विवेलेंट यानी कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स है? यस ऑफ कोर्स, इक्वल सेट यानी कि एलिमेंट्स भी सेम, तो नंबर ऑफ सेट्स भी एलिमेंट्स भी सेम ही होंगे ऑफ कोर्स, तो वो तो परफेक्ट है। और एवरी एलिमेंट सेट्स क्या इक्वल सेट हो सकता है? नॉट एट ऑल। यहाँ पे ये एग्जांपल देख लो, चार चार एलिमेंट है बट वो सेम है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो एवरी इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट हो सकता है, बट एवरी इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल नहीं हो सकता। समझ में आया? तो ये चीज आप अपनी नोटबुक में लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30 सेकंड्स दे रही हूँ, एक बार नोट डाउन कर लो अपनी बुक में। यस लिख लिया। चलो फिफ्थ नंबर का टाइप देखते हैं। फिफ्थ नंबर का टाइप है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट यानी कि फ्रेंड्स आपने एक चीज मार्क, एवरी जो टाइप है ना, उसकी वर्ड्स उसके नाम में ही उसका मीनिंग आपको पता चल जाता है ना? तो वो एक बहुत ही बढ़िया चीज है। भूल जाने की या फिर कंफ्यूज होने की बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं है ना? सिक्स्थ नंबर का है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट यानी कि कोई भी सेट है हैविंग सिंगल एलिमेंट्स, यानी कि वन
सिंगल यानी कि वन एलिमेंट्स, तो उसको हम सिंगलटन सेट्स बोलेंगे। लेट्स टेक कोई सेट एक्स है, उसका एक ही एलिमेंट्स है। फिर सेट कोई वाई है, उसका कोई एक एलिमेंट्स है। तो ये दोनों है उसके एग्जाम्पल है, दोनों की एलिमेंट्स एक एक है, तो उसको हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। समझ में? बहुत इजी है, पपलू बोल सकते हो उसको। अब एक और इम्पोर्टेंट टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ये पेज तो कंप्लीट हो गया, तो हम नया पेज लेंगे। नया पेज आ गया, 7th नंबर का कर रहे थे, 6 कंप्लीट हो गए, 7th। अब ध्यान से देखना फ्रेंड्स, अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहे हैं। प्रॉपर सबसेट। फ्रेंड्स सबसेट, पहले उसका मीनिंग समझ लेते हैं। ये भी एक सेट का टाइप है, बट उसको हम सेट नहीं बोलेंगे, प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। बट सबसे पहले सबसेट समझ लेते हैं, चलो। एक, वो भी एक सेट का ही टाइप है। सबसेट का मतलब क्या है? सबसेट यानी कि फ्रेंड्स, कोई एक्स करके सेट है, उसके सारे एलिमेंट्स सेट वाई में हमें मिल रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे सबसेट। उसको फ्रेंड्स सिंबॉलिकली ऐसे लिखा जाता है, कैसे? सिंबॉलिकली एस ए सी, थोड़ा लंबा सी, एक्स सबसेट ऑफ वाई। समझ में आया? एक्स के सारे एलिमेंट्स वाई में है, एक्स सबसेट ऑफ वाई, तो फ्रेंड्स उसको कैसे लिखा जाता है? एक्स सबसेट ऑफ वाई। क्यों? लेट्स टेक वन एग्जांपल। सेट एक्स की एलिमेंट्स है 1 2 3 4, एंड सेट वाई की एलिमेंट्स है 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे उसके सारे एलिमेंट सेम है, तो फ्रेंड्स उसको कैसे लिखेंगे? एक्स सबसेट ऑफ वाई, तो एक्स सबसेट ऑफ वाई। बट फ्रेंड्स देखो सेम एग्जिट, तो उसको हम इक्वल टू भी बोल सकते हैं, तो एक्स सबसेट इज इक्वल टू वाई। ऐसे नीचे सी के नीचे क्रॉस कर देने का है। समझ में आया? समझ में आया? यस। इसमें ही एक एडिशन करूं, अगर सेट y है, उसके एलिमेंट्स 1 2 है, तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे x के सबसेट क्या है? 1 2 3 4, और यहाँ पे y के सबसेट है 1 2 3, 1 2 है, तो y के सबसेट x में है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखा जाएगा सिंबॉलिकली? y सबसेट ऑफ x इक्वल टू नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, दो ही है। y के एलिमेंट्स x में है, यानी कि y सबसेट ऑफ x, तो उसको ऐसे लिखेंगे। समझ में आया सबसेट का मतलब? अब हम समझ लेते हैं प्रॉपर सबसेट क्या है। प्रॉपर सबसेट इट्स लाइक सबसेट की तरह ही है। प्रॉपर सबसेट यानी कि लेट्स टेक वन एग्जांपल फ्रेंड्स, कोई सेट ए है, उसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी और ई, और सेट बी है, उसके एलिमेंट्स है ए बी सी। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे एक और चीज भी साथ में समझानी, इसलिए एग्जांपल अलग ले रही हूँ। प्रॉपर सबसेट किसको बोलेंगे? कोई सेट ए है, उसके एलिमेंट्स हैं फ्रेंड्स ए बी सी, और कोई सेट बी है जिसके एलिमेंट्स है ए और बी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे किसको सेट ए और बी एक दूसरे की प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए में है, या फिर ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो, उल्टा भी हो, तो भी उसको बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। समझ में आया? सबसेट का मतलब है फ्रेंड्स, इससे हम एक और चीज फाइंड की है कि कोई भी एलिमेंट्स है, कोई भी सेट है, उसके कितने सबसेट बन सकते हैं। हाउ मेनी सबसेट वी कैन गेट फ्रॉम वन सबसेट। तो ये चीज समझनी बहुत ही जरूरी है। लेट्स टेक वन एग्जांपल। ए इज इक्वल टू ए बी और सी है, तो फ्रेंड्स इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? चलो एक और चीज बता दूं कि कोई भी सेट हो, उसके जो सबसेट है उसमें एक कॉमन सबसेट है, वो है नल। एवरी सेट का एक सबसेट तो कॉमन है, वो है नल, तो वो तो एक ही तो आएगा ही। फिर देखो यहाँ पे ए, फिर दूसरा बनेगा बी, समझ में आया? तीसरा बनेगा सी, कर्ली ब्रैकेट में है, फिर अलग अलग सबसेट बन, टोटल 8 सबसेट है। और यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट्स है? 3। तो फ्रेंड्स इससे हमने एक और चीज मार्क की कि दो की जितने एलिमेंट्स है उतनी पावर लगानी है, यानी कि दो की 3 पावर लगाओ तो 2 टू जा 4 टू जा कितना आएगा? 8। तो जितना एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसकी 2 की पावर लगा दो, उतने आपको सबसेट मिल जाएंगे। ये हमने यहाँ से एक और अच्छी चीज फाइंड की है, जो हमें प्रैक्टिकल या फिर ट्रू और फॉल्स या फिर एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। क्योंकि देखो फ्रेंड्स ये तो 3 है, अगर 10 एलिमेंट्स हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यानी कि टोटल 10 एलिमेंट्स हो, तो एमसीक्यू में पूछा कि 10 ये है एलिमेंट्स, 10 है एलिमेंट्स किसी भी एक सेट का, तो उसके सबसेट कितने आएंगे? तो आप करने बैठोगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया एमसीक्यू का। लॉजिक लगाओ, इसमें गिनने का कोई लॉजिक नहीं है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। सिंपली 2 की 10 पावर करनी है, कैलसी में कर देना है, 2 टू जा जो भी आएगा वो आपका आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स एक ये चीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। कोई भी सेट है, उसके सबसेट में एक दूसरी चीज भी फाइंड की है कि कोई भी सेट का सबसेट का सबसे कॉमन सबसेट है 5, यानी कि नल एक सबसेट जनरल कॉमन है और बाकी सारे अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। यस, यहाँ पे डाउट आया है कि क्या मैम यहाँ पे ए और ए ऐसा नहीं हो सकता है? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी हमने आगे पढ़ लिया है मेथड्स में कि जब भी सेम नंबर आए, सेम एलिमेंट्स, तो उसको हम एलिमिनेट करते हैं, डुप्लीकेट जो होता है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो ए और ए यानी कि क्या हुआ? ए ही हुआ, तो इसीलिए डायरेक्टली ए बी बी सी ए सी और ए बी सी लिखा। एक और चीज, तीसरी चीज यहाँ पे देखो, कोई भी सेट है, उसके जो सारे एलिमेंट्स है वो उसके सबसेट हो ही सकते हैं ऑलवेज। तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। समझ में आया? क्या बोला मैंने? एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि कोई 1 2 3 करके हमने एग्जाम्पल लिया, ए सेट है तो 1 2 3 वो उसका सबसेट होगा ही होगा, और उसका एक और कॉमन होगा क्या? नल भी होगा। और 1 2 3 3 है उसके एलिमेंट्स, तो 2 की पावर 3 यानी कि उसके टोटल कितने बनेंगे? 8 सबसेट बनेंगे। तो फ्रेंड्स आज हमने ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट टाइप्स थे वो देख लिए हैं, अभी 2 3 ही बाकी है जो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो फ्रेंड्स फाइनाइट, इनफाइनाइट, नल, प्रॉपर, इक्विवेलेंट, इक्वल, इतने और सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट, इतने सारे टाइप्स हमने देख लिए हैं।
देख लेना फ्रेंड्स, एक बार रिवाइज कर लेना, इस पे ही ज्यादातर प्रैक्टिकल आते हैं, प्रैक्टिकल्स भी देख लेना, है ना, और वर्ड्स टू वर्ड मॉड्यूल में एक बार पढ़ लेना, सेम यही होगा। ठीक है, कोई भी डाउट है तो स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन में ग्रुप है, वहां पे पूछ लेना। बाय बाय, टेक केयर, है ना।